व्हाट्सअप गाइस, राजामौली करेंगे दुनिया को चकित, आश्चर्यचकित। SSMB 29 ग्लोब ट्रॉटर नाम भी सुनने को आ रहा है कि हो सकता है मूवी का, लेकिन ग्लोब ट्रॉटर की जगह मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग नाम और हो सकता है। तो बाकी देखते हैं। अर्जुन की वीडियो है, महेश बाबू उसके अंदर होंगे। और भाई साहब एक चीज तो कही जाती है कि बॉलीवुड अफोर्ड नहीं कर सकता महेश बाबू को, ये चीज भी काफी लोग कहते हैं। तो देखते पूरी वीडियो 1 2 3 गो। नमस्ते एंड वेलकम। स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप दोस्तों, क्या हालचाल। पिछले हफ्ते सिनेमा जगत में इतना कुछ हुआ कि वो आने वाले 5 सालों का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि देयर आर डेकेड्स वेयर नथिंग हैपेंस एंड देयर आर वीक्स वेयर डेकेड्स हैपन। लास्ट वीक वही वाला हफ्ता था। शुरुआत करते हैं एसएस राजामौली के हफ्ते की सबसे बड़े प्रोजेक्ट SSMB 29 से। सुपरस्टार महेश बाबू के साथ पहली बार कोलैब कर रहे राजामौली की इस फिल्म का पहला वीडियो लुक इसको इसी महीने हमको देखने को मिलने वाला है। पूरा टॉलीवुड और बॉलीवुड सिनेमा आज इसी खबर की बात कर रहा है। राजामौली बाहुबली के बाद से ही एक ट्रेंड सेटर रहे हैं। उन्होंने जो किया है बाकी फिल्म मेकर्स ने उसे रिपीट करने की कोशिश की है। इस फिल्म में महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा और एज अ विलन पृथ्वीराज सुकुमारन दिखाई देने वाले हैं। एक जंगल एडवेंचर की थीम पर बनाई जा रही इस फिल्म में करीब $116 मिलियन से $135 मिलियन का बजट बताया जा रहा है। इंडियन रुपीस में यह मामला 1000 करोड़ से 1200 करोड़ के बीच बैठता है। इतनी महंगी फिल्म भारत में आज तक नहीं बनी। यही वजह है कि इसके स्टेक्स बहुत हाई हैं। जितना बजट उतना बड़ा रिस्क। लेकिन इस फिल्म में राजामौली अपनी RRR की ग्लोबल सक्सेस को कैश इन करते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की पहली झलक 19 नवंबर 2025 को एक भारी डिजिटल इवेंट में लाइव स्ट्रीम के रूप में सामने आने वाली है। एक बहुत बड़े इवेंट में वैसा कुछ होने वाला है जो पहले कभी इंडिया में नहीं हुआ। इसके बारे में खुद इस फिल्म की कास्ट और राजामौली के एक्स अकाउंट पर बात की गई है। सबसे पहले महेश बाबू ने राजामौली को याद दिलाया कि नवंबर आ गया है, अपडेट कब आ रहा है। जिसके जवाब में पहले राजामौली का रिप्लाई आया, फिर प्रियंका चोपड़ा का रिप्लाई आया और उसके बाद पृथ्वीराज भी इसमें कूद पड़े। जाहिर सी बात है ये एक PR स्टंट था, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। हर फिल्म वाले ऐसा करते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि राजामौली इस फिल्म से एक बार फिर इंडियन सिनेमा को लेकर लोगों की सोच बदलने जा रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि भारत में फिल्म बनाना अमेरिकन फिल्म बनाने जितना आसान नहीं है। एक इंटरव्यू में खुद संदीप रेड्डी वांगा ने राजामौली के बारे में कहा था कि वो कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स क्रेजी काम करते हैं जो सिनेमा में पहले कभी नहीं होता। आप अमेरिका में 300 जैसी फिल्म 60 दिनों में शूट कर सकते हैं, लेकिन बाहुबली शूट करने में राजामौली को 400 दिन लग गए थे। RRR का इंटरवल शूट करने में 65 दिन लगे थे। अब वांगा के इस लॉजिक में दम भी लगता है, क्योंकि बात तो सही है। हॉलीवुड में जिन टेक्नीशियन और प्रोडक्शन डिजाइनर्स के साथ काम किया जाता है वो स्किल लेवल पर बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। अब ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ उस चीज का टैलेंट नहीं है, लेकिन हॉलीवुड में काम करने वाले आर्टिस्ट ग्लोबली हर तरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोजर की वजह से वो वैसा काम कर सकते हैं जैसे भारत में बहुत कम लोग कर पाते हैं। हमें अभी उस लेवल में पहुंचने में टाइम लगेगा। इस फिल्म के साथ भी राजामौली का वही टेक है। फिलहाल अफ्रीका में इसकी शूटिंग हो रही थी। कहां खबर है कि रियल लाइन के साथ महेश बाबू ने शूटिंग की। इस फिल्म का ग्रैंड रिवील जल्दी OTT पर हमको एक्सक्लूसिवली लाइव दिखेगा। अब राजामौली की बात चली तो फिलहाल बाहुबली के 10 साल पूरे होने पर इन दोनों फिल्मों का एक सिंगल वर्जन थिएटर में रिलीज हो गया है। इसको बाहुबली द एपिक के नाम से मार्केट में उतारा गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फिल्म के एंड में बाहुबली के एक एनिमेटेड यूनिवर्स का टीजर भी दिया गया है, जिसको बाहुबली द इटर्नल वॉर बताया गया है। ये एक ग्रैंड 3D एनिमेटेड फिल्म है जो राजामौली की बाहुबली यूनिवर्स में सेट है। इस पूरी फिल्म की अनाउंसमेंट हाल ही में हुई है और ये लगभग 120 करोड़ के भारी बजट के साथ बनाई जा रही है। फिल्म को इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन माना जा रहा है, क्योंकि इसे इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडियो और क्रिएटिव टीम की मदद से बनाया जा रहा है। 2 पार्ट्स में इसे रिलीज किया जाएगा जो एक नई कहानी को दिखाएगी। पुराने किरदारों के एसेंस को भी बरकरार रखा जाएगा। इस एनिमेटेड फिल्म को ईशान शुक्ला डायरेक्ट कर रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स की अक्रेन जैसी हिट सीरीज में काम कर चुके हैं। सही बताऊं तो इसका एनिमेटेड इतना शानदार है जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। फैंस को इस प्रोजेक्ट की एनिमेशन क्वालिटी और ग्रैंड स्केल देखकर बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। सही मायनों में इससे इंडिया का पहला ऐसा एनिमेशन फिल्म माना जाना चाहिए जो हॉलीवुड लेवल का होगा। इसको साल 2027 में रिलीज किया जाना है। ये बाहुबली यूनिवर्स को एक अलग लेवल पर ले जा सकती है। अब यूनिवर्स की बात चली तो एक और यूनिवर्स जो खतरे में दिखाई दे रहा है। प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी PVCU को अभी लीगल बैटल से गुजरना पड़ रहा है। डायरेक्टर प्रशांत वर्मा और हनुमान और अपने यूनिवर्स के चलते अचानक से खबरों में आ गए हैं। अब उन पर प्रोड्यूसरों ने कानूनी मुकदमे लगे हुए हैं। उनके और प्राइम शो एंटरटेनमेंट के निर्माता के निरंजन रेड्डी के बीच लड़ाई शुरू हो गई। प्रोड्यूसर ने आरोप लगाया कि प्रशांत वर्मा ने हनुमान हिट करने के बाद 4 और फिल्में यानी अधीरा, महाकाली, जय हनुमान और ब्रह्म राक्षस बनाने का वादा किया था, पर प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, जबकि करोड़ों की एडवांस पेमेंट पहले ले ली। प्रोड्यूसर का दावा है कि 10 करोड़ से ज्यादा की एडवांस दी गई है, लेकिन प्रशांत वर्मा ने वही फिल्में दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस जैसे मैत्री मूवी मेकर्स, होमबाले फिल्म्स को बेच डाली। एक फिल्म ऑक्टोपस के लिए भी पैसा लिया और न कोई काम किया, न NOC दिया। अब मांग की जा रही है कि लॉसेस के लिए प्रशांत वर्मा उस प्रोडक्शन हाउस को 200 करोड़ का हर्जाना भरे। वहीं प्रशांत वर्मा का जवाब है कि ये सारे आरोप झूठे और बदले की भावना से लगाए गए। उन्होंने जितने पैसे लिए वो उनकी पिछली हिट हनुमान की कमाई का हिस्सा थे, किसी फिल्म के एडवांस नहीं थे। फिलहाल मामला तेलुगु फिल्म चेंबर और फिल्म डायरेक्टर्स एसोसिएशन के पास है, जो अभी सब जुडिस है। मीडिया को एक तरफा रिपोर्टिंग से मना किया गया है। फिल्म इंडस्ट्री में ये विवाद बहुत चर्चा का विषय है, क्योंकि PVCU का फ्यूचर और अगली किस्तों का रास्ता अपने सबसे बड़े विवाद में उलझ गया है। फिलहाल PVCU की अगली इंस्टॉलमेंट महाकाली का एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज करते हुए इसमें एक कन्नड़ा एक्ट्रेस के लीड रोल में कास्ट करने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। प्रशांत वर्मा की टीम PVCU को इंडिया का अपना सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने में जुटी है। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की लड़ाई के चलते अटक सकती है। ऑफिशियली जांच चल रही है और जब ये केस हल नहीं हो जाता जब तक कई PVCU प्रोजेक्ट्स डिले या ऑन होल्ड होने की आशंका है।
पर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि ये सारी फिल्में अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट है, जहां सबसे बड़े इंडस्ट्री ब्लॉकबस्टर्स होने की उम्मीद है इन्हीं यूनिवर्स से। देखना ये है कि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कैसा करती हैं और इनके आने वाले इंस्टॉलमेंट्स के फर्स्ट लुक्स कब आते हैं। बाकी आपका क्या कहना है इन सारी बातों पर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। सारी बातों में से सिर्फ एक बात निकल कर आती है कि दोस्तों जो टीजर आया है ना उसका इटर्नल वॉर पार्ट 1 का, उसका तो अभी हम इसके बाद देखेंगे, लेकिन उसकी तारीफ में देख रहा था बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर SSMB 29 ग्लोब ट्रॉटर जो महेश बाबू की मूवी आने वाली है, मुझे लगता है कि ये बहुत गजब करे। क्यों? ग्लोबली लॉन्च हो रही है और सुनने में ये आ रहा है कि अवतार वाला वो जो है वो डायरेक्टर है वो भी उसमें वो भी है ना, वो भी आ सकते हैं शायद से, ऐसा कुछ है बात। बाकी भैया उम्मीदें लगी हैं, पैसा जब इतना लगाओ तो उम्मीदें लगी होती है। और उम्मीद के साथ साथ मुझे एक चीज मैंने देखी, महेश बाबू की मूवी जब भी आती है ना उनके इतने डायहार्ड फैंस है भाई साहब, पहुंच जाते हैं बिल्कुल भर भर के। और मुझे लगता है कि ऐसे तो अब देखो महेश बाबू का फैन बेस, SS राजामौली का डायरेक्शन प्लस उनका विजन प्लस उसके साथ साथ लोगों में पता होना कि भाई ये डायरेक्टर बहुत जबरदस्त है, तो कहीं ना कहीं बहुत चीजें निकल कर आएंगी बढ़िया। और आई होप कि मूवी बहुत बढ़िया करे, क्योंकि एक अलग बेंचमार्क, अलग स्टैंडर्ड और सेट कर देंगे। आप पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।